अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। एक दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और काफ़ी सारी खबरें इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि गर्दिश कर रही हैं यहाँ वहाँ, हर तरफ जो है वो क्रिकेट जारी है और हर तरफ नुकसानात जारी हैं। कहीं पर कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, कहीं पर कुछ सरप्राइजेस हो रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मैच जो है आज के दिन में, तो खैर अभी तक स्टंप्स के ऊपर जो है वो 316 रन जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने बनाए 4 विकेट्स के नुकसान के ऊपर, जहाँ पर टेम्बा बावूमा ने सेंचुरी की है। पता नहीं कितने अरसे के बाद की है, क्या हो गया है उनको, कमाल हो गई है मैं तो कहती हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिकलसन ने भी 176 रन बनाए हैं, विच इज़ टू मच। बहुत शानदार कारकर्दगी है और अफसोस की बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने खासा नुकसान उठाया है इस हवाले से। मीर हमजा ऑल्दो स्पेल बहुत अच्छा किया लेकिन विकेट कोई हासिल नहीं कर पाए। यही बात अगर हम करें हमसायों के बारे में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसमें भी आज खासा सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ जब पासा पलट गया, जब अच्छे खासे रन्स बनना शुरू हो गए। ऋषभ पंत ने जिस तरह से एक वॉरियर बनकर स्टे किया, कल के दिन में इतनी खतरनाक बॉल लगने के बाद आज के दिन में फिर इतनी शानदार बैटिंग की और 183 के स्ट्राइक रेट के साथ, जहां पर अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलियन किसी बैट्समैन का भी नहीं था, मतलब उनके प्रॉपर बैट्समैन का भी ये स्ट्राइक रेट नहीं था। लेकिन ऋषभ पंत हैज प्रूव दैट। एंड सेकेंडली वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइम अयूब इज स्टिल नॉट वेल। बहुत खतरनाक खबरें इस हवाले से आ रही हैं। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुनाए खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीशान साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी उस चीज़ के बारे में जो एक्चुअली में आज अच्छी हुई है, एंड दैट इज़ के इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत शानदार अंदाज में एक तरह से पूरा टर्न हो गया। लाइक वही बॉलर्स जो मजाक उड़ा रहे थे, जो दे वर मेकिंग फन ऑफ इंडियन प्लेयर्स। ऋषभ पंत को उस वक्त स्टूपिड कहा गया, बेशक उनके अपने सुनील गावस्कर की जानिब से कहा गया, बट इट वाज अ बिग स्टेटमेंट। उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया, प्रूव किया खुद को, इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे रन्स बनाए, मैच की इतनी अच्छी लीड हासिल की इन पिचेस के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी देखें, ये जो सही टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, बीच में लगता है इंडिया की टीम जिस तरह के स्लीप मोड पे चली गई थी और उनको कोई चीज़ झंझोड़ने की ज़रूरत थी। आपने जो ऋषभ पंत की बात की, पंत इसी तरीके की क्रिकेट खेलता है और वो इसको कहते हैं, कभी आप फेयरलेस कह लेते हैं, कुछ लोग इसको अपने हिसाब से, इसमें ग्रेट सनी भाई ने कहा कि ये सेंसलेस क्रिकेट थी जब उन्होंने शॉट खेली थी। इट्स ऑल अबाउट कोई शॉट कनेक्ट हो जाए, मोर ऑफ एन नॉट्स की कनेक्ट होती हैं। अभी आपने इंट्रो में बड़ा सही बोला कि 180 की जो है प्लस की स्ट्राइक रेट से उसने खेला है। तो 180 की जब स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे होते हैं और जब आपकी 4 विकेट्स गिर चुकी होती हैं और हर जगह पे स्कॉट बॉलर वाज एवरीवेयर, बिकॉज मेरा ख्याल है जो पिच है ना इस मैच की, ये कोई टेस्ट मैच वाली पिच नहीं है मेरा, फ्रैंकली बात करें। और जहाँ पर दोनों साइड की जो बैटिंग है दोनों ने स्ट्रगल की है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, आई थिंक कि ये बहुत लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट जो है ना, जिस तरह वाइल्ड वेस्ट वाली नहीं क्रिकेट होती थी कि कॉन्स्टेंस कुछ बोल रहा है, जसप्रीत बुमराह जो विकेट्स भी लेने के बावजूद ही नेवर शोज एनी एनिमेशन, वो इतना एनिमेटेड हुआ था, वो बैटर को बोलने के बजाय नॉन स्ट्राइकर से बात कर रहा था। द टीम वाज गैदर्ड अप। इसी तरीके से बैंटर ऑस्ट्रेलिया के से चल रहा था। सो मेरी नज़र में ग्रेट टेस्ट मैच इन द मेकिंग। लेकिन अब शायद कोई टाइम आ जाए, शायद 5 या 4 दिन पर टेस्ट मैचेस को कर दिया जाए। आप जो भी टीम देख लें कि वो 80 ओवर से पहले आउट हो रहे हैं सारे के सारे। कल का मैंने एक जगह पे आपको कोई सुना था जब आपने कोई प्रेडिक्शन दी थी कि 5 रन प्लस या माइनस पे ऑस्ट्रेलिया विल बी बोल्ड आउट। आई डोंट नो व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन यू सेड दैट। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है थी, क्या हुआ था? लेकिन कभी मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है, वो हो गई। सुनील गावस्कर की बात अगर मैं बताऊँ ना, तो उनका ग्रेट ग्रैंड फादर वाला उसका रोल है फॉर दिस करंट इंडियन लॉट, क्योंकि इनसे सीनियर जनरेशन थी विराट वगैरह की, विराट से सीनियर थी धोनी की, धोनी से सीनियर थी सौरभ की, सौरभ से सीनियर थे वो। तो अगर उन्होंने कोई बात बोल दी, यस यू ऑलवेज हैव टू वॉच आउट, आप ब्रॉडकास्टिंग में बैठे हैं। लेकिन इवन दैट शॉट वाज नॉट रियली इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। शॉट तो गलत थी, मेरा शॉट गलत तो थी, लेकिन अभी जिस तरह अभी इंडियन की टीम जिस तरह सारी बैटिंग पैक ऑफ कार्ड्स ना गिर रही थी दोनों साइड्स पे। पंत ने जिस तरीके से भी एंटी अप किया था, वो भी एक आधा टॉप जो है था। तो जब एक बंदा ऐसे खेलता है ना, तो इफ आई मे रिकॉल यू, आप तो शायद नहीं, हमने तो देखा वो मैच, शायद अफरीदी वेंट टू इंडिया और उसको कहा था कि सीधे बल्ले से खेलना है। शायद अफरीदी सीधे बल्ले से खेला था लेकिन हवा में छिके मार के खेला था। सो दैट वाज अ स्टाइल। पीपल लाइक अफरीदी या सहवाग या पंत, दे शुड नॉट बी मेंटोर्ड कि वो आराम से खेलें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। अगर वैसे ना खेलता तो इंडिया वो स्कोर भी ना
कर पाता अभी तक जहाँ पे वो पहुंचा 141 फॉर 6 ना होता, ये 98 फॉर 7 होता। देखिए जीशान, ऑनेस्टली सिडनी में मतलब इस कंडीशन में जहां पर आपको ग्रीन नजर आ रहा है सारा ट्रैक, वहां पर आप 183 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल। ऑजीज वर अनएबल टू मेक दिस स्ट्राइक रेट, यू नो। ऑजीज विल स्टिल नॉट बी एबल टू हैव दिस स्ट्राइक रेट बिकॉज बहुत बड़ी बात है। पंट जैसे खेलता है उसमें, चाहे वो इंडिया हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द ग्रीन टॉप मीरअप ऐसा। ग्रीन टॉप होता है ना, बॉल को जैग अराउंड कराता है। हाँ। लेकिन ये पिच जो है ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी भी स्टैंडर्ड से आप इसको 5th मैच के लिए, देखिए प्लान है ना, प्लान है। लाइक एक्चुअली दे हैव सेट वेब उनको फंसाने के लिए, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उनको दिक्कत जो है वो डालने के लिए किया गया ना। क्योंकि आप देखिए कि दे नो वेरी वेल कि अभी इंडियन बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट। मैं आज देख रही थी कि शायद 8 मरतबा वो सेम अंदाज में आउट हुए हैं जितनी भी आपने अभी तक टेस्ट में। यस। तो आप देखिए कि वो एक ही अंदाज में आउट हुए हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं। शुरू से जायसवाल जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो स्कोर करते हैं तो नीचे से कोई स्कोर नहीं करता है, तो मतलब उनको पता था कि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। सो दे मेक मोर डिफिकल्टी फॉर इंडियन टीम, कि उन्होंने उसके लिए और डिफिकल्टी कर दी। बट दे डोंट नो कि उनके पास डाइवर्सिटी के साथ, वेरिएशंस के साथ उनको मैनेज करना आता है। एंड ऋषभ पंत द वे ही मूव्ड ऑन, जिस तरह से उसने इतने बड़े स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, उसने डेफिनेटली हैरान कर दिया सबको और खामोश भी करवा दिया होगा। यस, फॉर नाउ उसने खामोश करवा दिया है। वो वाली बात है कि ही प्लेड वेल। जहाँ तक बात आप करी ना कि उन्होंने जो पिच जैसे बनाई, बॉर्डरलाइन सीरीज़ जो है ना, एक बहुत फेमस सीरीज़ थी जहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दे यूज्ड टू यू नो टारगेट ईच अदर्स बैटर्स, जब हेलमेट्स भी नहीं पहनते थे इस टाइम पे। उन लोगों ने फर्स्ट इनिंग्स में वही अपना प्लॉय यूज़ किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पर बात बता दूँ, ऑस्ट्रेलियंस हमेशा हार्ड क्रिकेट खेलते हैं। मैं कहता हूँ बाउंसी विकेट बनाएं, आप बना लें। आपने बॉल सीम करने लिए विकेट बनानी है, वो बना लें। वो तो इंग्लिश कंडीशन में ज़्यादा सीम होता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द वेदर इज वेल। आप खतरनाक पिच तो कम से कम ना बनाएं। हाँ। अब अगर कोई बैटर 5-6 तो उसकी बॉडी में बॉल लग रहा है, दैट मीन्स कि बॉल में कुछ स्पेशल नहीं है, देयर बॉलिंग एट 135, लेकिन जिस तरीके से बॉल फ्लाई कर रहा है और बॉल ट्रू बाउंस पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं किसी भी बैटर को जज नहीं करूँगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो इंडिया का हो। 1 आउट इनिंग ब्रिलियंस की अगर जिसने पंट ने खेल ली है वो खेल लिए, लेकिन आई थिंक ये जो इनिंग है ना, ये वाली पंट की, हाँ। ये इनकी शायद सीरीज को ड्रॉ करवा दे। मुझे तो आई थिंक इसको विन करना चाहिए। हाँ, ड्रॉ कर लेंगे ना, यानी कि ये अगर मैच वो जीतते हैं तो वो इक्वल हो दे विल जाएगा। स्क्वायर द सीरीज। उससे पॉइंट ये है कि अभी इनकी बॉलिंग के टाइम पे देखें, बुमराह टुक विकेट्स, बुमराह, सिराज आया, सिराज ने विकेट ली। वो जो लड़का उनका नया प्रसाद नाम है उसका, क्या है, व्हाट इज हिज नेम, द न्यू सीमर जो उनका 3rd सीमर आया, उसने लिए विकेट, और साथ में लिए है आर.के. रेड्डी ने। तो इन सब ने विकेट्स लिए हैं 2-3-2-2। तो दैट मीन्स कि पूरी टीम ने एफर्ट की है, बॉलिंग यूनिट सही काम किया है, उन्होंने सारे अपने सीमर से विकेट्स लिए हैं। अब जो नेक्स्ट इनिंग्स आएगी ना ऑस्ट्रेलिया की, आप इस वक्त जब आपने फर्स्ट इनिंग्स में छोटे टोटल को डिफेंड कर लिया हो, तो सेकंड इनिंग्स में जब आप व्हेन यू कम टू बॉल एंड दैट इज ऑटोमेटिकली द 4th इनिंग्स ऑफ द मैच, पिच और रिटेरेट की होगी। और आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडर। ये जो इम्पैक्ट डाला ना इसने पंट ने, ये इम्पैक्ट डाल गया ये, क्योंकि ये दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर, इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ना, ये आउट ऑफ सिलेबस इनिंग्स हो गई है। अच्छा, बड़ी अच्छी विकेट्स जो है वो हासिल की हैं कृष्णा। आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट हिम एज वेल, क्योंकि ये एक नया प्लेयर है इनका, और मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं गो थ्रू किया अबाउट कृष्णा। एंड आई हैव सीन कि जिस तरह से वेबस्टर वाज हैड मेड हिज 50, तो 50 के ऊपर जाकर उनकी विकेट हासिल करना एक बड़ी विकेट थी। एंड देन द इकोनॉमी वाज जस्ट 2.8। यस, तो इकोनॉमी बहुत शानदार थी। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 विकेट्स हासिल की हैं। ऑलमोस्ट सबकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी आज, अगर हम देखते हैं। अब देखिए इस पिच पे इकोनॉमी वो डेफिनेटली मैटर, लेकिन जब आपका स्ट्राइक रेट अच्छा जा रहा होता है ना विकेट्स लेने का, तो अगर आपको स्ट्राइक रेट वाला बॉक्स को टिक कर रहे होते हैं ना, तो एट टाइम्स अगर तो इकोनॉमी 5 की भी होती है ना इसकी, और ये 10 स्टार्क 9 की इकोनॉमी के साथ खेला है, देखिए with result of having no wicket. स्टार्क इज सच अ बॉलर, इफ ही इज ऑफ ही इज ऑफ, बट उसके नेक्स्ट मैच में वो ऑन जरूर होता है। आई डोंट नो वो ये वाला चीज़ रिपीट करी जा रहा है फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स, और नीदर ही इज स्लोइंग डाउन नॉट एनीथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंडिया की टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ ना इस सीरीज़ में, इट वाज अ लॉन्ग टूर। मेरे नज़दीक ये जो साइड मैचेस होते हैं ना मीरा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जो टीम के साथ जो लोग लेके गए होते हैं ना, जबकि आपके जो लोग बेंच पे होते हैं, उनके लिए उनकी फॉर्म को जज करने के लिए, और किसी भी प्लेयर की फॉर्म टूर पे ना लग रही हो, उसको फॉर द टाइमिंग रिप्लेस करने के लिए बड़ा अच्छा चांस होता है कि आप अपने जो है ना साइड मैचेस ज़रूर खेलें।
मैं ये ट्रेंड पूरी दुनिया में देख रहा हूँ, साइड मैचेस लोगों ने खेलने बंद कर दिए हैं. व्हाट दे डू इज दे गो प्ले द नेट्स एंड देन दे स्टार्ट टेस्ट मैच में आए थे या इंटरनेशनल मैच खेलते हैं. साइड मैचेस अगर इंडिया खेल रहा होता, 2 खेल रहा था, तो मेरे ख्याल से इनके जो लड़का आई थिंक ईश्वरन है, ये जो दिस बॉलर कृष्णा एंड देयर इज अनदर गाय, उन तीनों को भी अच्छी प्रैक्टिस मिल रही थी, तो शायद थोड़ा कम्प्लेक्शन मैच का डिफरेंट हो जाता.